अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुकान व्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़बिया बहुत खुश होती है जब उसे हमज़ा ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सिर्फ़ आपका ड्राइवर नहीं हूँ बल्कि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत भी करता हूँ, और ये जो दिल है ये आपके लफ्ज़ों का मोहताज नहीं है बल्कि आपसे प्यार करने के लिए हर वक्त राज़ी है। तो वो कहते हैं कि आपको मुझसे इतनी मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हो सकता है कि हमारा साथ ना लिखा हो। वो कहता है कि ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें पा कर ही रहूँगा। वो दिल ही दिल में बहुत परेशान होती है कि वो जहाँ पे जॉब कर रही है वो घर वाले अच्छे नहीं हैं और वो आदमी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। वो ये सोच रहे होते हैं कि वो हमज़ा को सारी सच्चाई बता दे या भी खामोश रहे, क्योंकि वो ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रही होती है। उसे लगता है अगर उसने ये जॉब छोड़ दी तो उसके घर वालों का क्या होगा। वो बहुत ही परेशान होती है। इसी तरह से सनाया के कहने के बावजूद भी उसकी भाभी नहीं मानती कि वो उसकी सास से माफ़ी नहीं मांगेंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने बड़ा चढ़ा के बातें की हैं आराम को, इसलिए वो कहती हैं कि अगर उन्होंने माफ़ी मांगनी है तो वो खुद मांगे, मैं नहीं मांग सकती, क्योंकि मेरा कोई कसूर नहीं और मैंने हमेशा सच बोला और सच का साथ दिया। हमने उन लोगों के साथ कितना अच्छा किया, लेकिन उन लोगों ने हमें सिला नहीं दिया। उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा तुम क्यों परेशान होती है, मैं उन्हें समझाऊंगी। वो कहते हैं कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। वो कहती हैं कि तुम दूसरों के झगड़ों की खातिर अपना घर क्यों बर्बाद कर रही हो। वो कहती हैं कि आपकी बेटी की वजह से मेरा शौहर मुझसे बदगुमान हो गया है, इसलिए मेरा इस घर में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं जब मेरे शौहर मुझे अच्छा ही नहीं समझते। बेहतर ये होगा कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेके चली जाऊँ। उसकी सास उसे रोकने की कोशिश करती हैं कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सनाया को बता दूंगी कि तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगी, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपने घर पे ही रहो। वो कहते हैं कि नहीं अम्मी, मैं थक गई हूँ, मेरे शौहर मुझसे नाराज़ रहें तो मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ। वो बहुत परेशान होती हैं। इसी तरह से इधर से आराम की अम्मी भी बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि वो बेटी के झूठ में आके तो कह देती हैं कि वो दुबई चली जाएंगी, लेकिन उनकी बेटी कहती है आदिया कि अम्मी मैंने आपकी टिकट कोई बुक नहीं करवाई, मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोला है। वो कहते हैं कि अगर सारी सच्चाई तुम्हारे भाई को पता चल गई तो वो क्या सोचेंगे, वो तुमसे नफ़रत करेंगे। वो कहते हैं कि नहीं अम्मी, मैंने ये सब कुछ प्लान के मुताबिक किया है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि भाभी अपनी फैमिली को कहे कि वो आपसे माफ़ी मांगे, नहीं तो आपकी इज़्ज़त घर में कुछ भी नहीं रहेगी। वो तो आपकी केयर तक नहीं करते, सारा दिन आपको काम करना पड़ता है, इसलिए जब वो इस घर से चली जाएंगी, भाई की बात नहीं मानेंगे तो भाई उन्हें घर से निकाल देंगे, तो आपके इस घर में हुकूमत रहेगी। अपने घर में अगर अपना सिक्का मनवाना चाहती हैं तो अम्मी खुद को मजबूत कर लें, आप इतना क्यों परेशान होती हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। जब तक मैं यहाँ पे रहूँगी मैं आपकी बात मनवा के ही रहूँगी। अब मैं देखती हूँ कि भाभी अपनी भाभी से कैसे बात नहीं करते। अगर वो अपने शौहर की नाराज़गी नहीं चाहती तो वो उन्हें ये बात माननी होगी। उधर सनाया भी बहुत परेशान होती है, क्योंकि अब तो वो अपनी बेटी की कसम दे चुकी होती है। अब कि आराम मुझे हरीम की कसम, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। अम्मी ने भाभी को बद्दुआ ही दी थी कि जब उनकी बेटी के साथ बहुत बुरा होगा तो उन्हें ये दिन देखना ही पड़ेगा, इसलिए भाभी ने ये बात की थी कि उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से चलता है। वो खामोश हो जाता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो सनाया, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम जो कहोगे वही करने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है कि जब मैंने सारी की सारी सच्चाई तुम्हारे सामने रख दी तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन कसम लेने के बाद तुम्हें मेरी बात पे यकीन आया। ऐसी कसम का क्या फ़ायदा जिसमें मुझे अपनी औलाद की कुर्बानी देनी पड़े। वो कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा तुम जो कहोगे मैं वही मानने को तैयार हूँ। वो कहती है कि नहीं, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो जाके एक मर्तबा अम्मी से कहो कि वो तुम्हारे सर की कसम खा के कहें कि सच क्या है। वो कहता है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। वो अम्मी के पास आता है और अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी मैंने आपसे एक बात करनी है। उसकी अम्मी तो दिल ही दिल में खुश होती हैं कि ये यहाँ पे इसलिए आया है कि सौम्या माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गई होगी। वो कहता है कि नहीं अम्मी, उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और वो माफ़ी नहीं मांगेंगी, इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि आप हमारे साथ यहाँ पे रहें, लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं रहना चाहते तो मैं आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। लेकिन एक बार मैं सच जानना चाहता हूँ, आप मेरे सर की कसम खा के कहें, क्या आपने सौम्या भाभी की बेटी को बद्दुआ दी थी या नहीं। वो ये सुन के बहुत परेशान हो जाती हैं कि बद्दुआ तो मैंने दी थी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों के दरमियान नाराज़गी पैदा करने के लिए। अब वो सोच रहे होते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उनका बेटा उन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ है और वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो अपने बेटे की कुर्बानी नहीं दे सकती। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया
تو کر دیں تاکہ تمام مزید آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔